आज शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में उतरे। तमाम डॉक्यूमेंटल दस्तावेज लेकर वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया जो घर है उनका 6 जनपद में, वहाँ पर एक अच्छा खासा जमावड़ा था पत्रकारों का और सब लोग इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे कि क्या अनिल देशमुख पर कोई कार्रवाई हो सकती है। शरद पवार ने डॉक्यूमेंटल एविडेंस के साथ कहा कि जिस समय ये गंभीर आरोप लगाए गए पूर्व सीपी द्वारा, परमवीर सिंह द्वारा, उस वक्त दरअसल अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वो होम क्वारंटाइन में थे, नागपुर में थे। तो सवाल नहीं उठता है कि जो टाइम फ्रेमवर्क की चर्चा की गई है उस वक्त भी किसी से उनकी मुलाकात हो रही हो। तो यहाँ पर ये आरोप जो है वो सीधे तौर पे खारिज हो जाता है कि उस बीच में उनकी कोई मुलाकात हुई। दूसरी बात ये कि इतना वक्त क्यों लगा इस आरोप को लगाने में। करीब जब ये मुलाकात मिड फरवरी के आसपास हो रही थी, तब फिर ये आरोप जो है वो मार्च के मिड में आके क्यों लगाया है जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने। तो तमाम चीज़ों को लेकर सीधा साफ कर दिया शरद पवार ने कि इस्तीफे का फिलहाल कोई सवाल नहीं है और ना ही कोई उन पर दबाव है कि इस्तीफा हो जाए। साथ में ये भी साफ किया कि सरकार पर कोई आंच नहीं आने वाली है, सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन बैठकों का दौर जरूर चल रहा है। कल भी हमने देखा कि लगातार यहाँ पे बैठकें हो रही हैं। कमलनाथ भी यहाँ पे पहुँचे थे, शरद पवार के जो एनसीपी के लीडर है वो भी यहाँ पे थे, संजय राउत से भी मुलाकात हुई थी। आज सुबह सुबह संजय राउत ने भी साफ किया कि जो अनिल देशमुख है उनके इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। हालांकि गाहे बगाहे ये चर्चा जरूर चल रही भीतर खाने से अंदर खाने से कि उनके मंत्रालय बदला जा सकता है, लेकिन शरद पवार जिस हिसाब से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया उसमें इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई कि यहाँ पर किसी तरीके से अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। वहीं पर टाइम लाइन के बारे में जो जिक्र करते हैं शरद पवार, उसमें बताते हैं कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में, नागपुर के हॉस्पिटल में, उसके बाद 27 फरवरी तक उनको होम क्वारंटाइन की बात कही गई, तो वो घर में थे, मुलाकात किसी से मुमकिन नहीं था। लेकिन वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अमित मालवीय का एक ट्वीट आता है जिसमें कहा जाता है कि 15 फरवरी को जो अनिल देशमुख है वो पत्रकारों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे माइक और बाकी चीज़ें दिख रही है। इस पर शरद पवार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है। जब हम जैसे पत्रकारों ने मुद्दा और जोर शोर से उठाया कि वहाँ पे माइक भी दिख रहा है, तब उन्होंने कहा कि जितनी जानकारी मेरे पास है और जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास हॉस्पिटल का, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कोई मुलाकात हुई और जो टाइम फ्रेमवर्क की चर्चा आरोप लगाने में की गई है वो वहाँ पर सही से सटीक नहीं बैठती, ठीक नहीं बैठती। यानी आरोप जो है सीधे तौर पे खारिज हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन सीधा फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनकी कल भी बात हुई है और जो भी फैसला लेना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। लेकिन यहाँ से फिलहाल कोई ऐसे संकेत नहीं है कि जिसमें अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन यहाँ पर शरद पवार बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फंसे भी, जब उनसे इस बात पे जोर डाल के पूछा गया कि 15 फरवरी को जो अमित मालवीय का ट्वीट है जिसमें जो पत्रकारों की आईडी है, न्यूज चैनल की आईडी, वो सीधे तौर पे दिख रही है। यानी अनिल देशमुख जब घर में थे, होम क्वारंटीन में थे, तो फिर पत्रकारों को कैसे संबोधित कर रहे थे, इसका जवाब शरद पवार के पास नहीं था। कल के बारे में ये चर्चा की गई, कल आप नहीं बोले, तो जिसपे उन्होंने कहा कि मेरे पास जब तक डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं था, जो दस्तावेज नहीं थे, तो उस आधार पे मैंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास दस्तावेज हैं तो उस आधार पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और उस आधार के हिसाब से उन्होंने बताया, बार बार जोर दिया कि इस केस को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। कौन डाइल्यूट कर रहा है इस पर उनसे कोई जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर कौन डाइल्यूट कर रहा है। लेकिन उन्होंने बार बार इशारा किया कि ये जो मामला है वो इंटीलिया के बाहर कार पार्क करने से लेकर हत्या से जुड़ा मामला है और इसको डाइल्यूट करने की कोशिश है। लेकिन ये जवाब नहीं था कि आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बार बार सवाल पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिला। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 चीज़ें बहुत साफ हो गई है। पहला कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ें अभी तक बिल्कुल साफ है। मंत्रालय बदलने को लेकर कोई उस तरीके से चर्चा नहीं हुई। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि आज जब दस्तावेज मेरे पास हैं हॉस्पिटल के, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो टाइमलाइन जो पूर्व सीपी मुंबई के हैं उन्होंने जो टाइम फ्रेमवर्क का जिक्र किया मिड फरवरी का, वो कहीं से सटीक नहीं बैठता। यानी सीधे तौर पे शरद पवार एक तरीके से अनिल देशमुख के बचाव में उतरे, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। जैसे कि 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कैसे कर रहे थे देशमुख, जो वहाँ पे माइक आईडी भी दिख रही थी, इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, लेकिन बार बार इस बात पे जोर दिया कि जो मेन मुद्दा है, जो अहम मामला है, उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट और डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो बचाव में जरूर उतरे शरद पवार और अभी तक फिलहाल जो है इस सियासी जो चिंतन मंथन का दौर चल रहा है मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, उसमें फिलहाल कोई नतीजा आता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि तमाम जो लोग हैं अब तक जो बात कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उन्होंने साफ जरूर किया है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। और शरद पवार ने भी सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से यही संदेश दिया है कि किसी भी सूरत में अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आरोप का जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के दौरान जो अनिल देशमुख हैं वो या तो हॉस्पिटल में थे या फिर घर पर होम क्वारंटीन में थे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।